हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका स्प्रिंग बोर्ड फ़ैन क्लब यूट्यूब चैनल पर। एक गुड न्यूज़ है आपके लिए कि फाइनली राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर ने ग्राम विकास अधिकारी जो वैकेंसी चल रही है यानी कि वीडियो मेंस उसका डिटेल सिलेबस जारी कर दिया है। तो अब वीडियो फ्री की तरह आपके लिए असमंजस की स्थिति नहीं रहेगी। अब आपका सिलेबस पॉइंट वाइज इन्होंने दे दिया है, तो आप सिलेक्टिव स्टडी कर पाएंगे और आपके लिए अब मेंस की तैयारी करना बहुत ईजी हो जाएगा आई थिंक, और आप अपने को मैनेज कर पाएंगे अच्छे से। इन्होंने जो सिलेबस दिया है वो 6 पोर्शन में डिवाइड करके दिया है, जिसमें फर्स्ट है लैंग्वेज, जिसमें हिंदी और इंग्लिश रहेगी। सेकंड है मैथमेटिक्स, थर्ड जनरल नॉलेज और फोर्थ ज्योग्राफी का पोर्शन है। फिफ्थ में आपके राजस्थान के संदर्भ में कृषि व आर्थिक संसाधन यानी कि राजस्थान की जो इकोनॉमी वो दी गई है, और सिक्स्थ पोर्शन है वो हिस्ट्री और कल्चर से रिलेटेड है। फर्स्ट पोर्शन अपन देख सकते हैं, जो भाषा ज्ञान लिखा है इन्होंने, लैंग्वेज का लिखा है, वो टोटल 50 मार्क्स का है, जिसमें 30 मार्क्स की हिंदी रहेगी, 20 मार्क्स की इंग्लिश रहेगी। हिंदी वही बेसिक हिंदी है जो हम सभी एग्जाम्स में पढ़ते हैं, एसआई के लिए भी आपने पढ़ी होगी, तो हिंदी के लिए आपको ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक आपकी पहले से स्ट्रॉन्ग होगी। वही बेसिक टॉपिक है, संधि है, संधि विच्छेद, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची विलोम शब्द हो गए, शब्द युग्म और इनसे रिलेटेड जो है वो एक वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द हो गया। शब्द शुद्धि से क्वेश्चन आ सकते हैं, वाक्य शुद्धि, मुहावरे, लोकोक्ति और परिभाषिक शब्दावली। बिल्कुल बेसिक सा हिंदी का सिलेबस है, आसानी से आप इसको कर सकेंगे। नेक्स्ट जो इंग्लिश है वो 20 मार्क्स की है, जिसमें इन्होंने लिखा है क्वेश्चन बेस्ड ऑन ग्रामर सीनियर सेकेंडरी एग्जाम लेवल, यानी कि जो 12th तक की ग्रामर अपन पढ़ते हैं वही उसी में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और उसमें अपने को पता है कि इंग्लिश के बेसिक जो टॉपिक होते हैं सारे आएंगे। तो ये सिंपल आप उसको तैयार कर सकते हैं। कोई भी एक बुक या कोई भी स्टडी मटेरियल जो बेसिक ग्रामर का हो वो आप इसके लिए रेफ़र कर सकते हैं, आप अच्छे से कर पाएंगे इसको। सेकंड पोर्शन इन्होंने मैथमेटिक्स की दिया है। मैथमेटिक्स में टोटल 40 मार्क्स की रहेगी, लेकिन इसमें थोड़े टॉपिक्स काफ़ी ज़्यादा इंक्लूड किया है इन्होंने। काफ़ी क्या मतलब, लगभग बेसिक मैथ्स जो है वो सारी इन्होंने ले ली है, जिसमें आप देख सकते हैं डेसिमल, फ्रैक्शन, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, औसत, ब्याज, लाभ हानि, डिस्काउंट से क्वेश्चन होंगे, फिर परिमिति, टाइम एंड डिस्टेंस का लिखा है, अनुपात एवं समय, साझा, किस्तों में भुगतान, इंटरेस्ट का जो है इन्होंने सीआई का लिखा है, चक्रवर्ती ब्याज, एंड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर इन्होंने वो लिखा है बहुपद, गुणनखंड, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, और एलसीएम और इनसे रिलेटेड भी हो सकता है। फिर 2 चरों वाले रैखिक समीकरण दिए गए हैं। तो ये मैथ में इन्होंने लगभग सभी टॉपिक्स को इंक्लूड किया, और आप इसको धीरे धीरे टुकड़ों में तैयार करेंगे तो अभी एग्ज़ाम में काफ़ी टाइम में मैथ्स आप कर पाएंगे, मैथ से डरने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड पोर्शन इन्होंने दिया है जनरल नॉलेज का है, जीके का, जिसमें 20 मार्क्स का रखा है। इसमें करंट अफेयर्स और जनरल साइंस होंगी। करंट अफेयर्स में इंटरनेशनल, नेशनल और स्टेट लेवल की पूछी जा सकती है, जिसमें आप पता ही होगा आपको, करंट आप पहले से पढ़ रहे होंगे, तो वही सामान्य मुद्दे, घटनाएं, या कोई ऑर्गेनाइजेशन है उससे रिलेटेड, या कोई इंस्टीट्यूशन है, या कोई व्यक्तित्व है जो अभी न्यूज़ में रहा है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये आप क्रोनोलॉजी से भी पढ़ सकते हैं, या मूमल से भी पढ़ सकते हैं, अपने विकास सर भी इसको करवाएंगे तो वो उसी से आप तैयार कर सकते हैं। करंट अफेयर्स में आपको दिक्कत नहीं आने वाली। जनरल जो साइंस है वो 10 मार्क्स की है, जिसमें इन्होंने टॉपिक्स नहीं लिखे हैं, बट लिखा है कि जो प्रश्न दिन प्रतिनिधि के अनुभव, विश्लेषणों पर आधारित हो और विज्ञान की समझ विकसित हो। मतलब आपको बेसिक फिजिक्स पढ़नी है, बेसिक्स केमिस्ट्री पढ़नी है और बेसिक बायोलॉजी पढ़नी है। सिंपल बेसिक जो अपन पढ़ते हैं हर एग्ज़ाम के लिए साइंस, उसी में से क्वेश्चन आएंगे। लेकिन साथ में ऐड ऑन किया गया कि इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, सैटेलाइट, उससे रिलेटेड, यानी कि आईटी सेक्टर से रिलेटेड जो भी अभी के समय में टेक्नोलॉजी में जो काम चल रहा है उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और वो आपके, मुझे लगता है करंट अफेयर्स में मोस्टली कवर हो जाते हैं कि आईटी से या कम्युनिकेशन से रिलेटेड क्या है। पर साथ ही आप थोड़ा बेसिक कंप्यूटर का भी इसमें पढ़ लेंगे, वो भी पूछा जा सकता है, वो इसी का पार्ट होता है। तो आपको कंप्यूटर भी पढ़नी है, उसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये 10 मार्क्स और करंट अफेयर्स के 10 मार्क्स आपको लीड दिला सकते हैं, बहुत ही ईजी टॉपिक रहते हैं। फिर फोर्थ पोर्शन इन्होंने दिया वो ज्योग्राफी का है और नेचुरल रिसोर्सेज का है, जिसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी के जो भौगोलिक क्षेत्र है, स्थान है, नदियाँ, पहाड़, पर्वत, महाद्वीप, ये सब, हाईएस्ट पीक पढ़ने हैं, या कोई मरुस्थल हो गया, या इंपॉर्टेंट जो नदियाँ हैं बड़ी वर्ल्ड की फेमस, या फेमस कोई प्लेस है उसको तैयार करना है। फिर इंडियन इकोलॉजी आपको पढ़नी है, जिसमें आपको नेशनल पार्क्स वगैरह और इकोलॉजी में जो भी वन्य जीव वगैरह है फेमस, कौन सा कहाँ का है, वो सब आपको इसमें से ध्यान रखना है। इकोलॉजी से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद राजस्थान ज्योग्राफी दी है, जिसमें मौसम, वनस्पति, मिट्टी, भौगोलिक क्षेत्र, मानव संसाधन, जनसंख्या की समस्याएं, बेरोजगारी, गरीबी, अकाल, सूखा,
बढ़ता हुआ रेगिस्तान, राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन, खनिज, खान, वन, भूमि, पानी, पशु संपदा, वन्य जीवन, वन संरक्षण, ये सभी मतलब एनर्जी के जो है परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोत, मतलब कुल मिला के जो राजस्थान ज्योग्राफी है वो टोटल आपके आएगी। और मुझे लगता है इस पोर्शन में राजस्थान जियो के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगी। तो विजय सर के जो नोट्स हैं स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी के, वो आप रेफ़र करें, उसमें से कोई क्वेश्चन आपके बाहर नहीं जाएगा। बहुत अच्छे से इन्होंने इन सभी टॉपिक्स को उसमें करवा रखा, बाकायदा पॉइंट टू पॉइंट आपको सिलेबस ये देखने को मिल जाएगा उस नोट्स में। तो आप उसको अच्छे से तैयार कर लें। नेक्स्ट 5th जो पॉइंट है, राजस्थान के संदर्भ में कृषि एवं आर्थिक संसाधन, ये इकोनॉमी का है और बहुत बड़ा वेटेज दिया है इसको, 30 मार्क्स दिया है और ये राजस्थान इकोनॉमी का पोर्शन है। तो आप लोग सोचेंगे ये पढ़ना कहाँ से है, जनरली राजस्थान इकोनॉमी कहीं पे भी आपको मिलती नहीं है कि कहाँ से पढ़ें। तो मैं बता दूँ आपको कि ये इकोनॉमिक सर्वे का पोर्शन है और उसको आप 100% कर लेंगे तो आप इसमें से 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वो ये पोर्शन है। और गुड न्यूज़ ये आपके लिए कि अभी हाल ही में विकास सर ने यूट्यूब पर इकोनॉमिक सर्वे जो करवाना स्टार्ट कर दिया है। तो आज ही सिलेबस आया और 3 दिन पहले सर ने इकोनॉमिक सर्वे शुरू करवाया है। तो आप उसको डे टू डे लाइफ में डेली आप उसको कंसिडर करें, अच्छे से वो क्लासेस लें, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसमें जितने भी टॉपिक मेंशन किए हुए हैं ये सभी के सभी इकोनॉमिक सर्वे के अंदर कवर हो जाते हैं। आपको अलग से कुछ भी तैयार करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। या तो आपके राजस्थान ज्योग्राफी में कवर हो जाएंगे कुछ, और बाकी जो भी बचते हैं वो सब आपके इकोनॉमिक सर्वे में विकास सर के द्वारा ही कंप्लीट करवा दिए जाएंगे। वही लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। राजस्थान की खाद्य व्यावसायिक फसलें, कृषि आधारित मतलब एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज़ है, सिंचाई परियोजनाएं हैं, नदी घाटी परियोजनाएं हैं, बंजर भूमि या जो विकास परियोजनाएं चलती है, IGNP से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं, इंडस्ट्रीज़, रॉ मटेरियल पर जो है, कच्ची सामग्री पर आधारित उद्योग, सब कुछ ये आपका इकोनॉमिक सर्वे में कवर हो जाएगा। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। फिर इतिहास और संस्कृति यानी कि हिस्ट्री एंड कल्चर से रिलेटेड जो है वो 30 मार्क्स का, जिसमें इंडियन हिस्ट्री भी आएगी और राजस्थान हिस्ट्री भी इसमें इंक्लूडेड। इंडियन हिस्ट्री में आपको कल्चर के पोर्शन पे ज़्यादा ध्यान देना। इंडियन हिस्ट्री जनरली क्वेश्चन कल्चर से ही पूछे जाते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है कि इतिहास के लैंडमार्क, मुख्य स्मारक, साहित्य कार्य यानी कल्चरल जो भी एक्टिविटीज़ है उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना, तो हिस्ट्री आपके लिए ईजी हो जाएगी, वरना हिस्ट्री बहुत बड़ी होती है अपने आप में। और मॉडर्न हिस्ट्री में आपको राष्ट्रीय एकता, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष मतलब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को स्पेशली ज़्यादा पढ़ना है, तो उसमें से आपके क्वेश्चन सही हो जाएंगे। फिर राजस्थान में इन्होंने लिखा मध्यकालीन पृष्ठभूमि, सामाजिक आर्थिक जीवन, संगठन, स्वतंत्रता आंदोलन, राजनीतिक जागृति, राजनीतिक एकता, बोल या साहित्य हो गया। ये राजस्थान कल्चर से क्वेश्चन होंगे, जिसमें संगीत, नृत्य, नाटक, धार्मिक विश्वास, परंपरा, संत, कवि, देवता, देवियाँ, हस्तकला, मेले, त्योहार, रीति रिवाज, पोशाक, आभूषण, ये सभी जनरल जो टॉपिक अपन राजस्थान हिस्ट्री और कल्चर में पढ़ते हैं। इसके लिए आपके राजवीर सर के नोट्स सफिशिएंट होंगे, आप उनको बार बार रिवाइज कर लें। तो हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक सर्वे ये एक बहुत बड़ा आपके लिए पोर्शन रहेगा और यही आपको लीड दिलाएगा। तो ये था फ्रेंड्स डिटेल सिलेबस, शायद आपको समझ में आया होगा और आपको वीडियो मेंस के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द